नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सिंधु नदी तंत्र क्या है। ठीक है, हम इसका थ्योरी सेक्शन जब समझाएंगे आपको तो आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे ये सब कहाँ से कौन सी नदियाँ आके मिलती है, कहाँ पर ये सब जो सारा जंजाल है ना, हम थ्योरी सेक्शन में आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखें गंगा नदी तंत्र, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख हिमनद से है। ठीक है, तो गोमुख हिमनद से है। किन दो नदियों के संगम या देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा। देखिए, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आके मिलती है उसी को क्या कहते हैं बाबू? देवप्रयाग नाम कहते हैं। सभी नदियों को कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, किसको क्या कहते हैं, उन सभी को हम थ्योरी सेक्शन में कवर करके आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन, ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बहु 2525 किलोमीटर है जो है गंगा नदी की लंबाई। लेकिन अगर भारत में बात करें तो 2510 किलोमीटर है। ठीक है, अगर बांग्लादेश को भी जोड़ लें तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की बृहत्तम नदी का क्या नाम है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहीं पे आप और याद करिएगा। देखिए, जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती हैं उस स्थान को हम मेघना कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे मान लीजिए ये गंगा नदी है, इसी को हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन इधर से आके ब्रह्मपुत्र इसमें मिल गई तो इसके संगम को हम क्या कहते हैं बाबू? मेघना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? तो सुंदरबन डेल्टा। ठीक है बाबू, कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बाबू कहाँ पे है? ये बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल के नीचे जो बंगाल की खाड़ी है इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी की कितनी लंबाई है? 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ये आके यमुना गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? तो कोसी नदी को। कोसी नदी के बारे में आपको समझ लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। कोसी नदी देखिए क्या है, ये हिमालय की एक प्रमुख नदी है जो अपनी बार बार बदलती धारा और विनाशकारी बाढ़ों के लिए मानी जाती है। ठीक है, इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 720 किलोमीटर है, सहायक नदियों सहित। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कोसी नदी के बारे में। नेक्स्ट, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, बंगाल के शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती नदी से। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बाबू कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था। नेक्स्ट है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 995 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। कुछ हम इसमें